पुरानी किताब है नहीं है? आइए देखिए बच्चों, आज चलेगी पुनरावृत्ति, क्योंकि पार्ट 3 आपके खत्म हो चुके हैं, 1, 2, 3, और इसमें पार्ट 3 कल खत्म हुआ है। उससे संबंधित ये प्रश्न इस बच्चे का है। प्रश्नावली 3.3 है ये नई किताब में, और 3.4 है ये पुरानी। जिसके बाद जो भी किताब है नई हो चाहे पुरानी, वो आप कर लीजिए। पुरानी किताब में 3.4 और नई किताब में 3.3। अब इसमें दूसरे का हम चौथा देखते हैं, क्या कह रहा है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसे खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट उसे देने के लिए कहा। खजांची मतलब बैंक वाले से कहा तो मुझे चाहिए 2000 रुपये, और 2000 रुपये ऐसा करो 50 और 100 के नोट दे, न 10 के, न 20 के, न 500, 50 और 100। और नोट चाहिए 25। मीना ने खजांची से कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो हम क्या क्या है हमारे पास डाटा, क्या क्या है। एक तो कुल रुपये कितने हैं, 2000। कुल नोट 25। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो 25, 50 और 100 रुपये के आपने नोट निकाले थे, इसमें 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट। ये आंकड़ा फिट करना है कि 25 नोट होने चाहिए, 2000 नोट होने चाहिए। अब आप बताओ 50 के और 100 के उसने कितने नोट निकाले। तो मान लेते हैं, माना रुपये 50 के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या है, तथा रुपये 100 के नोटों की संख्या बढ़े। क्योंकि हमारे पास तो हमको काम है नहीं, केवल इकलौता काम यही है कि भाई 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं, वो हमें ज्ञात करना है। और जो हमें ज्ञात करना है उसे हम मान लेंगे। बीज गणित इसी सिद्धांत पे चलती है, जो ज्ञात करना है उसे क्या करेंगे, मानेंगे क्या, एक x और एक y। अब जो डेटा हमें दिया है उसे फिट कर दो। क्या डेटा दिया है, कुल नोट कितने, प्रथम शर्त है कुल नोटों की संख्या बराबर 25। कुल नोटों की संख्या जो बताई गई है 25, यानी x प्लस y बराबर 25। समीकरण एक डाल के छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। जिसका कुछ नहीं कर पाओ उसे छोड़ दो, बाद में देखेंगे। ठीक है। अब कुल रुपए कितने, 2000। अब 50 रुपए के कितने नोट है, यानी वो द्वितीय शर्त द्वारा। द्वितीय शर्त ये है कि कुल रुपए, ये तो दिया है हमें, कुल रुपए हैं कितने, 2000। कुल रुपए बनेंगे कैसे, हमारे पास 50 रुपए के अगर 2 नोट होते 100 रुपए होते, 3 नोट होते 50 के 150 रुपए होते, और हमारे पास x नोट है 50x रुपए बने। ऐसे 100 के हमारे पास y नोट है 100 y नोट बने। कितना बना कुल मिलाकर 2000। ठीक। कौन सी विधि से कहा है इसने, विलोपन विधि से ज्ञात करो, वो भी तब जब इसका अस्तित्व हो। ये बात इसने पहली कह दी। सबसे ऊपर इन्होंने ये लिखा है, अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a1 बटे a2 निकालना पड़ेगा। और b1 बटे b2 बराबर 1/1। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है आदित्य हल होगा। आदित्य हल होगा, और आदित्य हल है तो क्या होगा फिर, इसके जो हल है वो संभव है। तो कुल मिलाकर शॉर्ट में अगर हम कहें तो हलों का अस्तित्व है। अतः समीकरण के हल का पहली बात पूरी हुई। ठीक है। अब हम करेंगे इसको हल। हम देख रहे हैं ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है। धारा पढ़ लिया, विद्युत धारा, प्रतिरोध, सारा विद्युत धारा बहती है तो प्रतिरोध
उसका विरोध करता विरोध है। करता है। ऐसे ही जब हम पढ़ रहे हो और हमने मुंह पे हाथ रख लिया तो मुंह पे हाथ रखना हमारे समझने का विरोध करता है, इधर उधर देखना हमारे समझने का विरोध करता है। और एक बच्चा तो ऐसा है वो हाथ ऐसे करके बीच में से देख रहा है, ऐसे करके, मतलब वो सारे प्रयास कर रहा है उसकी समझ में ना आ जाए। तुम लोगों में एक बच्चा ऐसा जो अभी हाथ के बीच में से देख रहा है ऐसे, ठीक है, तो बिना हाथ लगाए जाए बताऊंगा नहीं कौन है, वो समझ गया। तो हम क्या करें, समीकरण एक ये है, समीकरण दो ये है, हम इनके गुणांक करेंगे बराबर। इसका गुणांक है 50, इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक है 100। तो या तो x के गुणांक बराबर कर लो ये y के, ठीक है। तो समझदार लोग छोटा वाला काम करो, जो सुई से काम निकल रहा है तलवार को निकाल लें। 50 से गुणा करके बराबर होना 100 से गुणा, तो 50 से गुणा कर लेते हैं किसको, 100 से भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 वाला तो हमारा आसान होगा, खाली 0 0 लगा देंगे, तो 100 से करें। समीकरण 1 को 100 से गुणा कर लो, कितना आ गया, 100 है 100 y बराबर 2500। 2500 समीकरण 3। और विलोपन करना है तो इसके नीचे कौन सा समीकरण लिखेंगे, 2, क्योंकि एक को तो गुणा करके लेके आए। रक्त के बीच का नाम सुना है, कौन था, एक राक्षस था। ये जो कोरोना वायरस है वो रक्त बीज का एक रूप था। रक्त बीज का रक्त जहाँ गिरता था वहीं से रक्त बीज पैदा हो जाता था, ठीक है। तो ये किसी समीकरण को गुणा करके जो हम समीकरण निकालते हैं ये सब रक्त बीज होती हैं, ठीक है। ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इन दोनों को हल करोगे कुछ नहीं मिलेगा, करके देख लेना, ठीक है। तो हमें जिस संख्या से हम जिस समीकरण से दूसरी समीकरण निकाल रहे हैं उसको हमें इसके साथ हल करना है, इसके साथ नहीं करना है। ये गलती कुछ बच्चे करते हैं, ठीक है। क्या करें, घटाने पर ये मैं दिखा देता हूँ कि ये वाला निशान मानेंगे 50 ये आ गया 50 है, ये आ गया 500। x का मान कितना आ गया, 500 बटे 5, कितना आ गया 10। मैं 50 गुणा कर रहा है, x का मान उठाकर रखो समीकरण। तब तक दूसरा सवाल ढूंढना शुरू कर दो जो पूछना। आज का दिन पार्ट 3 के लिए रख दिया आपने, इतनी समस्या है। यानी x क्या माना था आपने, 50 से आता है रुपए 50 के नोटों की संख्या 10 तथा रुपए 100 की नोटों की संख्या कितनी है, चलो फटाफट अगला सवाल बोलो। कौन सा पूछना है, देखो सब लोग देखो, हमें क्या देख रहे हो, सवाल देखो। अक्कड़ बक्कड़ मत खेलना, करे है नहीं घर पे और ऐसे करके उंगली रख दी, ठीक है। जिसने करे हो वो पूछो, मोस्टली तो हम पढ़ाई में क्लास। देखो देखो कौन सा होता, तीन पॉइंट 3 नहीं कितना पुरानी नहीं, 3.4 में पहुंचा है। पहले का चौथा देखिए, पहले का चौथा ये है क्वेश्चन। इनको हमने बताया था, क्लास में डिस्कस हुआ है, हमने कहा था इसके बटे में जो संख्या दिख रही है वही तो समस्या आप कर सकते हैं। हटाओ इस पूरे से समीकरण 6 से गुणा कर दो, इस पूरे को किससे गुणा कर दे, 3 समीकरण 1 किससे गुणा कर दे, 6 से तथा समीकरण 2
2 को 3 से गुणा करना। आपके पास नई संख्या है, ये आ जाएगा 6 गुणा x बटे 2 प्लस 6 गुणा 2y बटे 3 बराबर 6 गुणा माइनस 3x प्लस 2 दिया 3 दूनी 6 4y बराबर माइनस समीकरण नंबर 3। और इसको 3 से गुणा करोगे 3x माइनस 3 से 3 कट जाएगा y बराबर 3 दिया समीकरण। ठीक है, इसको इशारे से बता देता हूँ। इसको गुणा किया है 6 से, ये समीकरण बन गई। इसको गुणा किया है 3 से, ये समीकरण। अब आप इन दोनों को हल प्रतिस्थापन से भी और विलोपन से भी। ठीक है, तो विलोपन से तो नियम हो रही है, दोनों को घटा लो। ठीक है, चलो पहले विलोपन से हल कर लेते हैं। घटाने में क्या होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा और ये माइनस। 3 से 3 कट गया 4 और 5 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 y बराबर माइनस 15 बटे 5 3 बराबर माइनस 3। y का मान कहीं भी रख दो, समीकरण 2 चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, 2 में रख दो, 2 में कहीं भी रख सकते हो। जी तो y का मान समीकरण 2 में रखोगे x माइनस माइनस 3 बटे समीकरण 2 तो ये है, यहाँ y की जगह रखते हैं माइनस माइनस प्लस 3 कम 3 x बराबर कितना आ गया 3 माइनस 1 x बराबर 2। ठीक है, तो हल निकल आया, हल आया x बराबर 2 y बराबर माइनस 3। कौन सी विधि से निकला, विलोपन विधि से। अब कौन सी विधि से निकालेंगे, प्रतिस्थापन। समीकरण कौन सी हमारे पास ये है। अब इनको तो बदल दिया था समीकरण को, ये वाले लिखो 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 6 3x माइनस 5। क्या करें, y को इधर ले जाओ, 9 को इधर ले आओ। ये समीकरण 3 थी, ये समीकरण 4 थी, तो ये होगा 3x माइनस 9 बराबर y। ऊपर मिलाकर पूरे एलएचएस को पूरे आरएचएस से बदलने का संपूर्ण अधिकार हमारे पास है। चल ये पूरा एलएचएस इधर लिख दो, पूरा आरएचएस इधर लिख दो। इसका मान निकला है y। y का प्रोडक्ट कहाँ रखते हैं, 4 में रखो। 4 से तो वही मान निकालेंगे, मतलब पहले इशारा करा तुम 4 बोल दिया, दिमाग में तो लगाते हैं बेटा। y का मान समीकरण 3 में रखो 3x प्लस 4 गुणा 3x माइनस 9 बराबर माइनस 6 3x प्लस 12x माइनस 36 बराबर 6। तो 15x बराबर 6 प्लस 36। कुछ गड़बड़ हो गई क्यों, ध्यान रखा ना। 3x प्लस 4 गुणा 3 4 दिया 12x और 9 चौक 36 बिल्कुल सही बराबर माइनस का 6। ये भूल गए माइनस 15x बराबर 30 और x बराबर कितना है, ये x का मान 2 यहाँ रखना। 3 गुणा 2 माइनस 6 माइनस 2 कितना आ गया। प्रतिस्थापन से भी यही हल आया, x बराबर 2 y बराबर माइनस 2। हल निकल गया x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3। और जब हमने विलोपन से करा तब ये हल निकल गया। आसान कौन सी है, विलोपन। तो आपको ये बताना है विलोपन विधि ज़्यादा आसान है, क्यों, उत्तर आराम से आ गया। यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ सवाल विलोपन से बहुत आसानी से होते हैं, कुछ प्रतिस्थापन से। इसने दोनों से करवाया था।